संस्कार ही कर्म की दिशा निर्धारण करता है। कोई भी आत्मा जब ज्ञान योग से परमात्मा के सानिध्य में होता है तभी वो आत्मा की मूल संस्कार इमर्ज होता है, तभी उसका कर्म निष्काम कर्म होता है, अन्यथा वो देहवान में फंसा पड़ा रहता है। इसलिए आत्मा को परमात्मा की स्वरूप की ज्ञान होना अनिवार्य है। इसलिए ये तो दिमाग में बिठा लेना है कि कर्म ही धर्म है और धर्म ही कर्म है, अर्थात हमारा कर्म हमारा संस्कार की प्रतिबिंब है। इसलिए बाप की प्रत्यक्षता हमारे कर्म से ही होगा जब हमारा धर्म बाप समान हो जाएगा। स्थूल शरीर में कर्म 3 प्रकार होता है, एक संकल्प से, वाणी से और इंद्रियों से। संकल्प अर्थात संस्कार के प्रभाव में बुद्धि में जो संकल्प विकल्प उत्पन्न हो रहा है वो मन में प्रवाह हो रहा है और इंद्रियों में कार्य करा रहा है। इसलिए ये देखा जाता है जो संकल्प है वही वाणी बनता है, फिर वो इंद्रियों के द्वारा स्थूल कर्म बन जाता है। कुछ आत्माएं अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए संकल्प को छुपाते हैं, लेकिन वो वाणी से पता चल जाता है या उनके स्थूल कर्म से पता चल जाता है, जिसको हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। इसलिए किसका क्या धर्म है उसके कर्म से पता चल जाता है। जो ज्ञानी है वो सामने वाले की वाणी या कर्म से सामने वाले की मूल संकल्प क्या है वो जान लेता है। और जो परम तपस्वी है उसके सामने कोई भी जाता है वो उसके संकल्प को ही समझ लेता है। इसलिए हम सभी को अपने कर्म व्यवहार पे ध्यान देना है और खुद आत्मनिरीक्षण से पता करना है कि हम देवान की धर्म से कर्म तो नहीं कर रहे हैं। फिर से यहाँ हम एक बात पे ध्यान देना है कि अहंकार अति सूक्ष्म है, कब आत्मा को देवान में फंसा देगा, इसलिए बहुत सावधानी से कर्म करते रहना है। जैसे आज जितने भी धर्म धरती के ऊपर हम देख रहे हैं वो सब जो भी क्रियाएं कर रहे हैं वो सब देवान वाला धर्म है। बीके में ब्रह्म भोजन करना ये भी देवान वाला कर्म है, गुरुवार को भोग लगाना देवान वाला कर्म है। इसलिए हमारे कर्म से ही हमारा धर्म यानी संस्कार पता चलता है। इसलिए आत्मा की क्वालिटी क्या है वो प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, उसका कर्म हमारे कर्म से हमारे आत्मा की क्वालिटी पता चल जाता है। जैसे कोई विधर्मी आत्मा है उनका कर्म से पता चल जाता है उनका धर्म क्या है। एक यथार्थ पुरुषार्थी किसी आत्मा के बातों को थोड़ा गहराई से मनन करे तो वो समझ जाता है उस आत्मा की क्या क्वालिटी है और उस आत्मा के साथ कोई संबंध रखना है कि नहीं। ये है बुद्धि की परखने की शक्ति, इससे आत्मा बहुत विकर्म से बच जाता है। इसलिए बुद्धि को अति शुद्ध करते रहना है ज्ञान के अभ्यास से। सभी को सावधानी से पुरुषार्थ करते रहना है, केवल साकार परम पिता के अलावा किसी के प्रभाव में नहीं आना है। नहीं तो जो आत्मा अन्य के प्रभाव में आ रहे हैं मतलब वो मुक्ति वाली आत्माएं हैं। इसलिए अपना धर्म खुद निर्णय करना है, अपने कर्म व्यवहार खुद ही निर्णय करना है, अन्य की व्यवहार कर्म को हमें नहीं देखना है। संस्कार परिवर्तन खुद को करना पड़ता है, ये भी शास्त्र सम्मत है। ये भक्ति मार्ग की बातें हैं, भगवान मुक्ति देते हैं और सच में देते भी हैं। महाकल्प प्रलय के समय शिव ब्रह्मांड की सभी आत्माओं को मुक्ति देते हैं, लेकिन जीवन मुक्ति के लिए संस्कार परिवर्तन करना ही पड़ेगा और वो खुद को करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ हम सभी को समझ लेना बहुत जरूरी है कि हमारा कर्म व्यवहार ही हमारा संस्कार की प्रमाण है और यही संस्कार ही निश्चित करेगा कि हम मुक्ति वाला आत्मा है कि जीवन मुक्ति वाला आत्मा है। यदि एक आत्मा खुद अपने देवान की संस्कार से खुद कष्ट महसूस नहीं कर पा रहा है और अन्य को कष्ट दे रहा है, इसका मतलब उसकी बुद्धि जड़ बुद्धि है। ऐसे आत्मा को बेहद की आत्मा कहना बेहद की परम पिता के प्रति असम्मान है। इसलिए पुरुषार्थ सही दिशा में होना है। ये दादाजी 2024 के अवतरण दिवस में बहुत स्पष्ट निर्देश संदेश दिए थे। यदि ये स्पष्टता जो आत्मा को समझ नहीं आ रहा है तो फिर उसकी आत्मा की गति के लिए वो आत्मा खुद जिम्मेवार होगा। इसलिए आज जो अनेक धर्म हैं, जैसे अब्राह्मिक धर्म है, ये सब देवान वाला धर्म है। ये उन धर्म की कर्म से स्पष्ट हो जाता है। केवल सनातन धर्म जिससे ब्रह्म को सत्य कहा गया है वो आत्मा की धर्म है। साधारण हिंदू धर्म की भक्ति मार्ग भी देवान वाला धर्म है। इसलिए बेहद की सनातन धर्म की ओर सभी को गति करना है और आत्मा को जीवन मुक्ति की ओर ले जाना है। और एक प्रश्न आता है, भोग क्या है? जब हम भोग को गहराई में समझेंगे तो हम सभी अति सहज उपाय से ये विकार युक्त संस्कारों से मुक्त हो जाएंगे और अत्यंत सात्विक शुद्ध अवस्था में स्थित हो जाएंगे। अहंकार बहुत सूक्ष्म है, ऐसे भी भोग भी अति सूक्ष्म है। ये काम